1 अप्रैल से लागू होने जा रहे यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद कितनी होगी पेंशन, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, किस फार्मूले पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने एश्योर्ड पेंशन की मांग पर यूपीएस की शुरुआत की है। यह स्कीम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और एम्प्लॉयज आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर वे एनपीएस की जगह यूपीएस को सेलेक्ट करते हैं तो हर महीने मिलने वाली उनकी पेंशन कितनी होगी। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अपने आने वाले एम्प्लॉयज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का विकल्प पेश किया है। इस स्कीम में एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेमेंट मिलता है। इसका मतलब है कि उनका पेंशन स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं होगी। इधर एनपीएस एक मार्केट लिंक पेंशन स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय को पेंशन स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यूपीएस में हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का आश्वासन होता है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। एनपीएस के तहत आने वाले एम्प्लॉयज अगर एक बार यूपीएस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनके पास दोबारा एनपीएस के इस्तेमाल का विकल्प नहीं होगा। यूपीएस में पेंशन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। अगर इस फार्मूला से कोई भी व्यक्ति अपनी पेंशन का कैलकुलेशन करता है तो वो काफी आसानी से कर सकता है। अब जानते हैं कि इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है और कब किया जा सकता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है जब एम्प्लॉय की सर्विस 25 साल या इससे ज्यादा साल बची हुई है। अगर सर्विस 25 साल से कम बची है तो पे आउट उसके अनुपात में ही होगा। यानी कि इस फार्मूले का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब सर्विस की जो उम्र होती है, एम्प्लॉय की सर्विस जो होती है वो 25 साल या इससे ज्यादा बची होती है। और अगर 25 साल से आपकी सर्विस कम बची है तो पे आउट उसके अनुपात में होगा। और अगर एम्प्लॉय 25 साल सर्विस के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस लेता है तो पे आउट रिटायरमेंट की ओरिजिनल डेट से शुरू होगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर एम्प्लॉय के साथ 3 तरह की स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति में हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय की सर्विस 25 साल या इससे ज्यादा की है। तो इस स्थिति में मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय का एवरेज जो बेसिक होता है, बेसिक पे होता है, वो 12 लाख रुपए है। फार्मूला के मुताबिक इस अमाउंट को 12 से आपको डिवाइड करना होगा। इससे 12 महीने का औसत बेसिक पे जो होगा वो 1 लाख रुपए होगा। इसमें 50% से गुणा करना होगा। तो इस तरह एम्प्लॉय को 50,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं इस कैलकुलेशन के थ्रू। दूसरी स्थिति में जो है वो आपको मैं बता रही हूँ कि एम्प्लॉय की सर्विस अगर 25 साल से कम है तो मान लीजिए एम्प्लॉय 20 साल तक ही नौकरी करता है, फिर वो रिटायर हो जाता है। तो अगर वो रिटायर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रोपोर्शनेट फैक्टर जो होगा वो 20/25 = 0.8 होगा। तो ऐसी स्थिति में पे आउट का कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक जो लमसम अमाउंट होगा वो होगा 40,000 रुपए का। तो इस तरह से जो है हम हर स्थिति का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की। जो तीसरी स्थिति होगी वो मिनिमम गारंटीड पे आउट की है। मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय किसी एम्प्लॉय का बेसिक पे 15,000 रुपए है तो उसका पे आउट हो जाएगा 7,500 रुपए, जो न्यूनतम एश्योर्ड अमाउंट से कम होगा। तो ऐसी स्थिति में उसका फाइनल पे आउट जो होगा वो होगा 10,000 रुपए।